दो तीन क्वेश्चंस बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल मैं इस मौके पे आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये कि इस पॉडकास्ट के तवज्जो से सारी दुनिया ये चीज़ तो देख रही है कि भाई एक फीमेल चार्ट अकाउंटेंट फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मौजूद है और वो थ्रू आउट जो है ना एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप अपनी बेटी को सीए कराएंगी? ओके सो मेरी जो वालदा हैं उनके 2 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। एक मैं हूँ और जो मुझसे छोटा भाई है हमाद सिद्दीकी, वो ईवाई में होता है रियाद में, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन जो उन्होंने हमारी ख्वारी देखी, असल में सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये था, मैं भी आपको बता रही थी कि 3 अटेम्प्ट्स मेरी लगी टैक्स में, कैफ में भी 3 ही लगी थी और उसमें भी, उसके अलावा भी माशाल्लाह हमने बुनियादें पक्की करके ही जो है ना वो जब तक पक्का याद नहीं, हाँ जब तक हमें पक्का याद नहीं होता था हम आई कैप को कहते थे दोबारा आएंगे हम। तो रीज़न उसकी एक ये भी थी कि हमारे पास बुक्स हैं, ना हमारे पास कोई ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है, और इवन ऐसे स्मार्टफोन भी हर वक्त हाथ में नहीं है कि जब दिल चाहा जो भी चीज़ गूगल कर ली और उसकी 2 मिनट की किसी इंडियन ऑथर की वीडियो देख ली, और ना रात के 3 बजे हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम टीचर को मैसेज कर सकें और उसके बाद आधे घंटे जवाब ना आए तो क्वेश्चन मार्क भेजें। सर होता तो होगा आपके साथ भी, ठीक है विक्टिम जी। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस नहीं थे। सो ऑब्वियसली माई मॉम सॉ अस स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। भाई मुझसे थोड़ा कम स्ट्रगल किया था, उसकी रीज़न ये थी कि मुझे बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी थी। सो आई टोल्ड हिम, एंड देयर वाज नो चार्टर्ड अकाउंटेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर फैमिली। डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, सीए कोई नहीं है, और वो भी एक लड़की कर रही है सीए। और फिर उसमें साथ में फिर जो मेरे पेरेंट्स को बातें कि हालांकि डॉक्टर बनाने में सब खुश थे, लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना शुरू किया तो पापा बताते थे कि मॉड्यूल ए पास, उस टाइम मॉड्यूल्स होते थे जब मैं और आप हम लोग पढ़ रहे थे, तो पापा ने मैसेज किया सबको कि अतिया का मॉड्यूल ए पास हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो आगे से जवाब आया कि वो तो सही है लेकिन रिश्ता कब कर रहे हैं आप। फिर पापा ने कहा कि मॉड्यूल बी पास, वो तो सही है रिश्ता। फिर पापा ने फिर अतिया की आर्टिकल हो गई है केपीएमजी में, रिश्ता लेकिन कब। तो they faced certain challenges because of the fact that I was a girl and I was doing it, and I was in an extremely male dominated profession, so they faced certain challenges क्योंकि रोने धोने तो हमने उन्हीं के सामने डालने होते थे, ड्राइवर और गाड़ी तो उन्होंने ही हमें देनी होती थी। तो कभी हम पिंडी के किसी कॉलेज से एक क्लास ले रहे हैं, कभी इस्लामाबाद के किसी कॉलेज से दूसरी क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन का सीन कोई नहीं है। सो इस वजह से मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं तो वसीयत लिख के मरूंगी कि मेरी नस्लों में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो दोनों बेटियों को अपनी मतलब ये नहीं है कि मैं उनको फोर्स करूंगी, लेकिन उनको मैनिपुलेट ऐसे करूंगी कि उनको लगे उनकी अपनी चॉइस है। बट आई थिंक आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस प्रोफेशन। मेरा ये ख्याल है कि मेरे जितना किसी को भी इश्क नहीं। और आप रेकमेंड करती हैं हमेशा सबको, सब फीमेल्स को रेकमेंड करती हूँ। सर देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट है। इसके अंदर मैंने आज तक हरासमेंट का कोई वाकया नहीं सुना, कम से कम मैंने नहीं सुना। अगर मेरी नॉलेज में ना हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। बहुत रिस्पेक्ट है। फिर उसके अलावा ये एक वाइट कॉलर जॉब है। यहाँ पे आपका जो वास्ता है वो पढ़े लिखे लोगों से पड़ता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप हॉस्पिटल में हर किस्म के पेशेंट्स को हैंडल करेंगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको साइट्स पे जाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनके अंदर आपको या तो किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपका भाई या आपका हस्बैंड आपके साथ जा रहे हैं, या आप एक मेल डोमिनेटेड किसी भी ऐसी जगह पे अकेले जाते हुए उस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। हमारे यहाँ आप जब किसी क्लाइंट पे जा रहे हैं तो आपका वास्ता पड़ रहा है पढ़े लिखे लोगों से। वो साफ सुथरे लोग हैं, वो सब एजुकेटेड हैं। बीइंग एन ऑडिटर अगर आप जा रहे हैं तो सामने भी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बैठा होता है। सो मेरे हिसाब से इट इज़ द सेफेस्ट प्रोफेशन फॉर फीमेल्स एंड यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट।